अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हम बात करेंगे अमीर बनने के फार्मूले के ऊपर। मैं एक बात याद रखें, कामयाबी अलग चीज़ है और अमारत अलग चीज़ है, तो मैं अभी उसे कंफ्यूज नहीं कर रहा। वैसे भी आप लोगों को कोई मूड नहीं है सुनने का। कामयाब कैसे होता है बंदा, दुनिया में कैसे अच्छा काम करेगा, जन्नत में क्या करेगा, जहन्नुम से कैसे बचना है, कब्र के अजाब में क्या होगा, कब्र में सिटीजनशिप भी नहीं होती, जन्नत का शायद वीज़ा भी ना हो। ये बातें मैं आपको सुना के बोर्ड नहीं करना चाहता, बिकॉज इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है भाई साहब कि पैसा कैसे कमाए, पैसा तो अमीर कैसे बनते हैं। मैं आपको 2-4 टोटके बता देता हूँ अमीर बनने के। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो यकीन जानिए कि आप अमीर हो जाएंगे। एक अमीरी दिल की भी होती है। वैसे हम सब अमीर ही हो रहे हैं। आप किसी रिश्तेदार के पास जाएं, किसी दोस्त के पास जाएं, जो साइकिल पे था वो मोटरसाइकिल पर आ गया, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पर आ गया है, जो छोटे इलाके में रहता था बड़े इलाके में चला गया, बड़े इलाके वाला उससे बड़े इलाके में चला गया, उससे बड़े इलाके वाला मुल्क से बाहर चला गया है, घरों के साइज बड़े हो गए। तो ओवरऑल तो हम सब ग्रो कर रहे हैं। और अभी आप देखते हैं ना 14 अगस्त के ऊपर ये भूखी नंगी आवाम सबके सब बाजे लेके नाच रही थी रोड के ऊपर। इसके पास टाइम भी था और बाजे खरीदने के पैसे भी थे, और वैसे लोग रोते रहते हैं कि खाने के पैसे नहीं है। डांस पार्टियाँ भी कर रही थी, सारी काम हो रहे थे, अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क के अंदर। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे बड़े आराम से अमीर हो सकते हैं। एक तो मैंने वो किस्मत वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने चलती फिरती किस्मत और पढ़ी लिखी किस्मत के ऊपर बात की। यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि सुबह उठ जाया करें, 5 बजे उठ जाए, फजर के बाद काम शुरू करें। यकीन जानिए पूरा मुल्क सो रहा है, आप उठ जाया करें टाइम के ऊपर, टाइम पर से जाया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। देखिए पढ़ना लिखने में ना 2 अलग अलग चीज़ें। एक तो होती है डिग्री, वो तो कागज़ का टुकड़ा आपको चाहिए, बिकॉज पूरी दुनिया आपको मांगती है। आपने वीज़ा पे अप्लाई करना है, आपको जॉब पे अप्लाई करना है, वो आपको स्टेज प्रोवाइड कर देगा। अब स्टेज पे परफॉर्म जो करना है उसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए, उसके लिए आपको खुद सीखना है। आजकल तो सीखना आसान हो गया है। हमारे दौर में तो बैचलर्स करते हुए इंटरनेट ही नहीं था। अब तो क्या कुछ देखें, आप खुद सोचना, एक बंदर की ज़िंदगी में इंटरनेट ही नहीं था बैचलर्स तक, वो क्या करेगा। अभी कौन सी ऐप्स हैं और यूट्यूब है और क्या कुछ भरा पड़ा हुआ है कोर्सेरा के ऊपर, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुबह उठना है आपने पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देनी है। आपने फजूलियात को अपनी ज़िंदगी से, लघु चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल देना है। छोड़ दीजिए टिकटॉक, छोड़ दीजिए फेसबुक, छोड़ दीजिए यूट्यूब। 6 महीने नहीं देखेंगे ना भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीन जानिए कब्र के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, वहाँ यूट्यूब भी नहीं चल रहा होगा, फेसबुक भी नहीं चल रहा होगा, इंस्टाग्राम की पोस्ट भी नहीं आ रही होंगी, वहाँ पर बड़ा बुरा हाल होगा। तो छोटी सी ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। साल 2 साल 4 साल किसी स्किल पे, किसी एक चीज़ पे लगा दीजिए। इन फजूलियात के अलावा आप बड़े आराम से अमीर हो जाएंगे। सच बोलिए, दूसरों की मदद करें। कोई बंदा आ जाए उसकी किसी न किसी तरीके से कोशिश करें, मदद कर दें। कुदरत का अपना ही कोई धंधा है भैया, अपना ही कोई सिस्टम है। आप किसी की मदद करते हैं, वो वापस आपके पास ज़रूर आती है। प्रोफेशनल एथिक्स पे काम करें। बिजनेस एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान पीरियड। आगे क्या बात करें पता नहीं, मिनिस्ट्री में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा के क्या क्या बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। आप अच्छे तरीके से करने लग जाइए। आप फल सही दीजिए, आप बिल्कुल सही तोल के दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से कीजिए, और कोई कमी है तो उसको बता दीजिए कि भाई ये काम सही तरह नहीं कर सका, आज मैं नहीं आ सका, इस महीने जो टाइम देना चाहिए था नहीं दे सका, आपकी मर्जी, आप तनख्वाह आधी दे दीजिए, बिकॉज मैंने आधी तनख्वाह के लिए का ही काम किया है, या मैं कोशिश करके इसको वीकेंड लगा के आगे कंपनसेट कर दूंगा। यकीन जानिए अगर आपकी 9 बजे जॉब शुरू होती है और आप 8:45 पे ऑफिस में पहुंच जाते हैं और साल 2 साल तक आप यही काम करते हैं और कंप्लेन नहीं करते, 2 चीज़ें करते हैं, आपकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बंदे को आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे पे बढ़ा दो। आपने वक्त से पहले ऑफिस पहुंचना है, वक्त ख़त्म हो जाए उसके 5-10 मिनट बाद निकल जाइए। दर्जन आपका 13 का होना चाहिए, 12 का नहीं। और कंप्लेन किसी चीज़ की नहीं करनी। हर बंदा आपको ऑफिसर जो आपको प्रमोशन देता रहेगा, कोई सेठ होगा वो भी देता रहेगा, बोलेगा यार दिमाग नहीं खाता, आराम से आंख बंद करके सर झुका के काम करता रहता है, वक्त पे आता है, वक्त पे आते हैं। और बंदे से क्या करूँ, जान लूँ क्या बंदे की, बंदा आपको आराम से प्रमोशन देता रहेगा। वो हल्की हल्की प्रमोशन आपकी वेल्थ बढ़ाएगी। जब वेल्थ बढ़ जाएगी तो उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो उसकी मदद से मुल्क से बाहर निकल सकते हैं। ये जो हमारा विशेष साइकिल चला हुआ है ना, आपके पास रोटी के पैसे नहीं होते। अब जब 3 वक्त खाने को पैसे नहीं है तो कौन हकीम जाएगा कि जाके यूनिवर्सिटी की फीस भरो, तो फीस भर नहीं सकते। फीस नहीं भरेंगे तो आप जाहिल ले जाएंगे, जाहिल ले जाएंगे तो आपके बच्चे भी जाहिल होंगे। आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, उसके बच्चे को 1 वक्त की नहीं मिलेगी, उसका बच्चा भीख मांग रहा होगा। ये पूरी साइकिल चली है। अगर आप 2-3 वक्त खाना अच्छा खाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, दिमाग काम करेगा। पेट खाली हो ना अगर, तो कुछ भी सुझाव ही नहीं देता। पेट भरा हुआ तो फिर बंदा 2-4 अच्छी बातें कर सकता है सारा यूट्यूब के ऊपर आके, तो सुन भी नहीं सकते ना। अगर आपका पेट भरा हुआ ना हो तो आप खाली पेट, भूख लगी हुई तो वीडियो सुन के दिखाइए मुझे, उस पर देखिए क्या सीखेंगे, और पेट भरने के बाद सुनिएगा, देखिएगा इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेहनत करें, झूठ ना बोलें, लोगों की मदद करें, टाइम के ऊपर उठें, कंप्लेन शिकवा ना करें। तो आप थोड़े थोड़े पैसे कमा के आप इस काबिल हो जाएंगे, अपने आप को अफोर्ड कर सकेंगे, खाना खा सकेंगे, फैमिली को खिला सकेंगे। उसके बाद आप डिग्री ले सकेंगे, मुल्क से बाहर निकल सकेंगे, कोई बड़ा काम कर सकेंगे, कोई बिजनेस कर सकेंगे। इन तमाम चीज़ों के लिए मेहनत ज़रूरी है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आसपास वाले जो मेहनत करते हैं ना उसे थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। कोई बंदे 9 बजे आते हैं ना, आप 8:45 पे पहुंच जाइए, 8:55 पे पहुंच जाइए। 5-10-15 मिनट का फ़र्क है। यकीन जानिए 5-10 मिनट का जो फ़र्क है ना, और जो चुप रहने की सलाहियत है जो हमारे कौम से ख़त्म हो चुकी है, बड़े काम की चीज़ है। आपको पता है, आपको जुमला मारेंगे, सामने वाले बंदे को तहस नहस कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। ये टिकटॉक से और जितनी भी फेसबुक से अपनी जुगतबाजी सीखी होती है,
छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, जाने दीजिए। हर लड़ाई लड़ने वाली नहीं होती। गुम हो जाइए, पोशीदा हो जाइए, गुमनाम हो जाइए, कोई पता ना चले। 2-4 महीने कहीं ना कहीं लगा दीजिए, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए। मैं भी गायब हो जाता हूँ यूट्यूब से भैया कुछ दिनों के लिए, बगैर किसी वजह के। सिर्फ चाहता नहीं हूँ, बोलता हूँ कुछ फोकस पे काम कर लूँ। यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम ये होता है, उनको दुनिया की जो चीज़ चलती हुई नजर आती है, बोलते हैं इसके ऊपर वीडियो बना लो। अब वो अपनी इस वीडियो वाली लाइफ को बनाने वाली जो आदत होती है, उसको अपनी बाकी लाइफ से डिटेच कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए बड़ी जोर लगाना पड़ता है, अपने आप को डिटेच करना पड़ता है, ताकि बंदा कोई जिंदगी में कोई अल्लाह का नाम ले ले, कोई अच्छा काम कर ले।